एक समय की बात है। बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपनी माँ के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उससे कहा, अलादीन, मैं तुम्हें एक धनदौलत से भरी जगह ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उस गुफा तक गया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने की चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया, जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की उंगलियां चिराग से रगड़ खाई और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुँचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुँचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपको उस अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें जादुई चिराग और एक फकीर की बातें शामिल हैं।